हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी एपिसोड 4-3 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मिस वायलेट ने जो किक मारा था जानलिंग को, वो किक जानलिंग ने डॉज कर लिया होता है। जो देखकर मिस वायलेट दोबारा फिर से जानलिंग के ऊपर एक और किक मारता है, लेकिन हम देखते हैं जानलिंग भी उस किक को भी डॉज कर लेता है। और अगले ही पल देखते हैं जानलिंग भी अपने किक की मदद से मिस वायलेट के मुंह पे दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो दोनों दूर जा छिटक के गिरता है। मिस वायलेट और जानलिंग की फाइट देखकर डॉन्ग उस कमरे से चिल्लाते हुए उन दोनों को कहता है, अरे रुक जाओ, हमने ऑलरेडी डाटा को कलेक्ट कर लिया है, रुक जाओ अभी। लेकिन हम देखते हैं डैंग की बातों का कोई असर नहीं होता, बल्कि जानलिंग और मिस वायलेट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को लात गुस्सा पंच मार रहा होता है, और साथ ही साथ दोनों का अटैक डॉज भी कर रहा होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं मिस वायलेट ने अपने स्वॉर्ड को निकल लिया होता है, और हम दूसरी ओर जानलिंग का भी सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उसने भी अपने स्वॉर्ड को निकल लिया होता है। और हम देखते हैं जानलिंग बड़े तेजी के साथ मिस वायलेट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। और हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं आम नागरिक को फाइट की वजह से दिक्कत हो रही होती है। और हम अगले पल देखते हैं जानलिंग आकर मिस वायलेट के ऊपर टूट पड़ता है, जो देखकर डैन जल्दी से उस बंदे से कहता है, जल्दी से उस डिवाइस को ऑन करो। और हम देखते हैं वहाँ पर कोई एक तरह का डिवाइस ऑन कर दिया जाता है, जिसके अंदर से काफी सारा धुआं निकलता है। तभी हम उस धुएं के हटने के बाद देखते हैं मिस वायलेट जो वहाँ पर खड़ा होता है, और साथ ही साथ उसका जो स्वॉर्ड होता है वो टूटा हुआ होता है। और हम अगले पल जानलिंग का भी सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो भी स्टैंड होता है, लेकिन उसका भी स्वॉर्ड टूटा हुआ होता है। और हम अगले पल देखते हैं मिस वायलेट बड़े तेजी के साथ जानलिंग की ओर बढ़ता है, जो देखकर डैन काफी ज्यादा शॉक्ड और हैरान हो जाते हैं। और हम अगले पल देखते हैं जानलिंग भी मिस वायलेट के ऊपर बड़ी तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और हम अगले पल देखते हैं दोनों का अटैक एक दूसरे से साथ टकराता है, जिसके चलते हम देखते हैं उन दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो खत्म हो गया होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं उन दोनों ने एक दूसरे के चेस्ट में खुद का तलवार घुसा दिया होता है, जिसके चलते हम देखते हैं मिस वायलेट को खून की उल्टी होती है। और अगले पल हम देखते हैं डैन जो एक चार्ट को देखते हैं उन दोनों से कहता है, पर कैलकुलेशन के हिसाब से तुम लोगों का बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ से। ये मुझसे भी ज्यादा है। ऐसा देखने से लगता है जो पावर सेल्स है वो बॉडी के साथ अच्छे से मिक्सड अप हो गया है। यहाँ तक मैं भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में तुम लोगों को बीट नहीं कर सकता था। हालांकि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम लोगों ने कुछ देर पहले एक दूसरे के हार्ट को चोट पहुंचाया था, लेकिन तुम लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारा हार्ट जो है वो अभी भी रीजनरेट कर रहा है। ये मैं अपने विजार्ड फॉर्म में जाकर नहीं कर सकता था। तो आसान भाषा में कहा जाए, तुम लोग ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहोगे। जो सुनकर जान काफी ज्यादा चौंक जाता है, और फिर वो डैन से हाथ से वो चाट ले लेती है और उसे देखते हुए डैन से कहती है, क्या ये मतलब है कि ज़ॉम्बी का जो पावर हमने लिया था ये उसका परिणाम है क्या? जो सुनकर डैन उसे कहती है, एक और बात, तुम्हारा जो स्पीड है रीजनरेट करने का वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। ये ऐसा लग रहा है ये कोई मिराकल है। तभी मिस वायलेट कहती है, तुम्हारा क्या मतलब कि हम इंसान नहीं रहे? हमारे पास इंसानों जैसा कॉन्शसनेस है, एक जिंदा बॉडी के साथ। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो माइंडलेस क्रिएचर की तरह है। आखिर कैसे हम इंसान नहीं हो सकते? जहाँ तक मुझे पता है जिनके पास कॉन्शसनेस नहीं होते उसे ही हम ज़ॉम्बी कहते हैं, है ना? जो सुनकर डैन मिस वायलेट से कहती है, हाँ एक तरह से देखा जाए तुमने गलत भी नहीं कहा, लेकिन डैन की बात को मिस वायलेट बीच में टोकते हुए कहती, तो लेकिन क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम अभी भी इंसान हैं। इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें इक्विपमेंट क्रिएट करने में ध्यान देना चाहिए जो हमारी इमोशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है? और बहुत ही जल्दी एक्सचेंज मीटिंग शुरू होने वाला। मैं नहीं चाहता मैं उस दौरान किसी को मार दूं। फिर हमारा कहानी सुनने वाला आ जाता है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है, कंट्री बी का जो ट्रिप था वो खत्म होने के बाद सभी डिपार्टमेंट हेड और सभी प्रेसिडेंट को कुछ वक्त मिला है ताकि वो अपने आप को आराम दे सके। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अपने प्लेट में अंडा लेके खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी डोर का बेल बज उठा है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, अरे कौन है भाई? अगले पल हम देखते हैं ज़ॉम्बी जैसे दरवाजे के सामने जाती है, अगले पल दरवाजे के बाहर से मिस वायलेट आती है और फिर ज़ॉम्बी से कहती है, चलो मेरे साथ, प्रेसिडेंट ने तुम्हें बुलाया है, चलो वो तुम्हें देखना चाहते हैं। तभी हमें इसी वक्त एक और दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा होता है, वो कुछ कर रहा होता है। और इसी के साथ एक बार इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।